पिछले दिन 3 दिन का उपवास प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। बहुत कम लोग आए थे और प्रभु ने हमें आशीष दिया है और निश्चय पर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमारे कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बनाएगा। हालेलुया। हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के आशीष का कारण बन जाएंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएंगे। खाना छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में बैठना व्यर्थ नहीं जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपने पुस्तक में लिखा होगा कि परमेश्वर के बच्चे कितने लोग उपवास किया है मेरे लिए, मेरे नाम के निमित्त उपवास किया, खाना छोड़ा, प्रार्थना किया, वो परमेश्वर की किताब में लिखा होगा। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, हमारे देश को बचाएगा, कलीसिया को आशीष करेगा। हालेलुया। और पिछले 3 दिन हमने मनन किया था। पहले दिन हमने मनन किया था कि परमेश्वर उन बुरे लोगों के बीच या लोग, दुनिया के लोग, परमेश्वर ने जिसको बनाया था वो पाप में हो गया, पाप में जीवन बिताया, इसलिए परमेश्वर ने उनको, उनके जीवन को या उनको बनाने से पछताया। लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को पवित्र करो, मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा। हालेलुया। तुम अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको तृप्त करेगा, आपके मुंह का फल आपको आपके मुंह के फल के द्वारा आपका पेट भरेगा। हालेलुया। आपके मुंह के फल से, आपके विश्वास के द्वारा आप पवित्र करें और अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। और दूसरे दिन हमने देखा दानियल ने एक फैसला किया, राजा के भोजन से और उस दाख मधु पीकर में अपने शरीर को अपवित्र होने नहीं दूंगा। मतलब दानियल ने अपने एक जीवन में एक दृढ़ फैसला किया कि मैं अपने शरीर को क्या नहीं करूंगा, अपवित्र होने नहीं दूंगा। दानियल का एक दृढ़ फैसला था, एक अटल फैसला था, एक ऐसा दृढ़ फैसला था। तो वो फैसले में स्थिर रहने के कारण, दृढ़ रहने के कारण, स्थिर रहने के कारण परमेश्वर ने उसका 6 अध्याय में लिखा है, दारा राजा, खुसरो राजा के समय तक दानियल सुख चैन से रहा है करके लिखा है। समस्या तो बहुत आए उनके जीवन में, लेकिन नेबुकदनेस्सर राजा का डेथ हो गया, उसके बाद बेलशस्सर का डेथ हो गया, दारा आया, खुसरो आया। इन सारे राजाओं के समय में दानियल कैसे रहा? सुख चैन से रहा करके लिखा है। बहुत सारे लोग खत्म हो गया, लेकिन दानियल जिंदा है। समस्या उनके जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर ने उनको 5 अध्याय में जब पढ़ते हैं, देश का 3रा व्यक्ति बना दिया। देश का क्या कारण क्या है? पहला व्यक्ति राजा, दूसरा राजा का रानी, 3रा व्यक्ति दानियल बन के आए करके 5वां अध्याय में लिखा है। मतलब क्या है? क्यों दानियल ने एक फैसला किया था कि मैं अपने शरीर को अपवित्र होने नहीं दूंगा। यह एक दृढ़ फैसला है। वो फैसला के कारण परमेश्वर ने उनको सुख चैन से के साथ जीने के लिए प्रभु ने उनको अवसर दिया। बहुत बूढ़ा होकर उसका डेथ हो गया है, तो काफी समस्या उनके जीवन में आया, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ और फैसले से अलग नहीं हुआ, फैसले में दृढ़ रहा और परमेश्वर ने उनको आशीष किया है करके हमने दूसरे दिन सुना। अगर हम परमेश्वर के लिए एक दृढ़ फैसला करते हैं, वो हमारा आगे बढ़ने का, उन्नति का स्टेप है। उन्नति, ऊंचाई में जाने का स्टेप क्या है?
हम प्रभु के नाम से, प्रभु के लिए अगर हम दृढ़ फैसला करते हैं और उस फैसले में स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। हालेलुया। किसी भी बात पर डगमगाने के लिए आपको अवसर नहीं देगा। तीसरे दिन हमने मनन किया था कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में तुम्हारी आशा, जो कल्पनाएं, जो परमेश्वर तुम्हारे, मेरे और आपके जीवन में जो कल्पनाएं बनाए हैं या कल्पनाएं या योजनाएं बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए हैं, अंत में तुम्हारी आशा। हमने मनन किया यूसुफ के बारे में। यूसुफ कितने समस्या में होकर गया और लेकिन आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने जो दर्शन उनको दिया था वो दर्शन उनके जीवन में पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। योना नबी को परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। प्रभु या योना को कहा तुम निनवे में जाकर या प्रचार करो, क्योंकि मैं उन लोगों के बुराई मेरे पास पहुंच गया है, तुम जाकर प्रचार करो। लेकिन योना ने कहां चले गया? तरशीश को चले गया, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके चले गया। और लेकिन परमेश्वर का योजना फेल नहीं होते हैं। परमेश्वर का योजना क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं होते हैं, फेल नहीं होगा। तो परमेश्वर ने यूना को ही इस्तेमाल किया वहां जाकर प्रचार करने के लिए। लेकिन कठिन परिस्थिति उनके जीवन में आया, बहुत कठिन परिस्थिति उनके जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर ने वो काम उनसे करवाया। हालेलुया। काफी बार हमारे आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना जीवन बिताने के कारण, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, यूना उस जहाज के नीचे सो रहा था। क्या कर रहा था? उस बाकी सारे लोग अपने अपने प्रभु को लेकर, नाम लेकर पुकार रहे, प्रार्थना कर रहे, चिल्ला रहे, लेकिन परमेश्वर का भक्त क्या कर रहे हैं? निचले हिस्सा में जाकर सो रहे थे। हालेलुया। तो वो इस दुनिया के खुशियों में, दुनिया के सुख में क्या कर रहा था? वो सो रहा था, एक नींद में पड़ा था। लेकिन परमेश्वर ने एक आंधी, जिस जहाज में वो या लेटा हुआ था उसी में आंधी तूफान आया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में समस्या आते हैं आपको नाश करने के लिए नहीं। योना ने कहा मुझे पानी में डाल दो। योना ने सोचा कि मैं पानी में डूबकर मर जाना अच्छा है, उधर जाकर मैं प्रचार नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि योना निनवे में जाकर प्रचार इसलिए नहीं करना चाहता था कि निनवे के लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम किया, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम किया, इसलिए योना उधर जाकर प्रचार नहीं करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उधर भी जाकर प्रचार करे, लेकिन यूना बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, या अब यूहन्ना सोच रहा था कि मुझे पानी में डालेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर भी मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का योजना योना की योजना से बहुत आसमान और जमीन का अंदर है। हालेलुया। तो तीसरा आयत अध्याय में लिखा है योना की पुस्तक में, फिर से परमेश्वर ने उनको बुलाकर कहा तू जाओ। फिर से, पहले एक बार कहा और लेकिन यूना ने आज्ञा नहीं माना, लेकिन फिर से यूहन्ना को या योना को यह आज्ञा दिया तू जा निनवे में जाकर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, योना को जो परमेश्वर ने जो योजना योना के जीवन में तैयार किया था, योना उत्तर से भटक गया था, लेकिन परमेश्वर ने वापस उनको उधर क्लेश, मछली के पेट के अंदर 3 दिन रहना पड़ा। उधर काफी
समस्या के साथ उनको जीवन बिताना पड़ा, लेकिन परमेश्वर जो मकसद, जो योजना उनके लिए पूरा किया था, वो प्रभु या यूहन्ना के जीवन के द्वारा पूरा किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं और आपको, आपका चुना हुआ व्यक्ति है। आपने मुझे और परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया है? अलग किया है, चुनकर अलग किया है, एक मकसद के साथ अलग किया है। हालेलुया। तो वो पूरा करने के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है, नहीं तो हमें बड़े क्लेश उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमें बड़े, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पूरा करेगा। अगर आप विश्वास में हैं, प्रभु में हैं, आप हमेशा इस दुनिया के खुशी में सोकर जीवन नहीं बिता सकते हैं। दुनिया के खुशियों में हमेशा के लिए नींद में नहीं पड़ सकते हैं। आपको परमेश्वर जगाएगा, बड़े क्लेश आपके जीवन में डालेगा, आपको जिस काम के लिए बुलाया है वो काम करवाएगा। हालेलुया। क्या कितने लोग समझते हैं बातें? हालेलुया। चाहे आप कितना भी भटक गया है, आप प्रभु के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन कुछ बातों को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। आप नींद में हैं, सो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जगाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जिस मकसद के लिए बुलाया वो पूरा करवाना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 से लेकर 3 अध्याय आय तक पढ़िए। कोई जल्दी पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 से 3 तक। इस कारण बस तीसरे आयत तक पढ़ेंगे। तो इधर पौलुस प्रेरित या ये पत्री किसने लिखा है करके ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि पौलुस ने लिखा है, लेकिन हमें पता नहीं किसने लिखा है। लेकिन परमेश्वर की इब्रानियों की पत्री में बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए हैं, और आप इब्रानियों की पत्री आप पढ़ना है। और इस 12 अध्याय में हमने देखा कि एक बार और शुरुआत में क्या लिखा है? इस कारण जबकि हमको घेरे हुए हैं कि वो हम सब रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जो दौड़ हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हालेलुया। तो हमारा ये मसीही जीवन एक दौड़ के साथ बराबर की करके काफी जगहों में लिखा है। दौड़ है, मसीही जीवन एक क्या है? एक दौड़ है। और वो दौड़ में हम वहाँ या कुरिन्थियों की पत्री में भी हम पढ़ सकते हैं कि मसीह जीवन एक दौड़ के साथ बराबर करके लिखा है। तो हमें याद रखना कि हम भी एक दौड़ में हैं, हम एक दौड़ में हैं। तो कैसे दौड़ना है करके लिखा है कि हम जब दौड़ते समय हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। हमें कुछ बात तो हमें धीरज होना चाहिए, कुछ बातों को हम सहन करने की ज़रूरत है, सहने की ज़रूरत है, और हमें यीशु की ओर ताकने की भी ज़रूरत है। हम इस दौड़ कैसे दौड़ना है? हमारा लक्ष्य एक है, वो यीशु है हमारा लक्ष्य। इधर लिखा है कि कैसे लिखा है उधर, और हमारा ये दौड़ यीशु को देख पढ़ी, कहाँ लिखा है? सिद्ध करने वाले
सिद्ध करने वाले, विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते हुए हमें क्या करना है? ये दौड़ना है करके परमेश्वर के दास परमेश्वर विश्वासियों को लिख रहा है। हालेलुया। हमें कैसे दौड़ना है? कैसे दौड़ना है? धीरज के साथ यीशु को ताकते हुए, कुछ बातों को सहते हुए, अपने आप को अनुशासन में रखकर हमें इस दौड़ को दौड़ना है करके परमेश्वर के दास लिखा है। तो इधर पहली बात मैं बताना चाहता हूं, पहला आयत में लिखा है अपने सारे, या कैसे लिखा है? अपने नहीं, पहला आयत में हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करना है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह दौड़ कैसे करना है, कैसे चलना है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। तो एक तो है भार, एक इंग्लिश वेट, मतलब भारी भार। तो हमें जब दौड़ते समय अगर आप देख सकते हैं कि जो रेस लगाते हैं वो लोग भारी कपड़ा नहीं पहनते हैं। कैसे कपड़ा पहनते हैं? बिल्कुल हल्का कपड़ा, लूज कपड़ा नहीं पहनते हैं। लूज कपड़ा पहनेगा तो ठीक से दौड़ नहीं पाएंगे। तो हल्का कपड़ा शरीर में ऐसा क्या होना चाहिए? लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनकर क्या करते हैं? दौड़ते हैं। भारी कपड़ा पहनेगा तो दौड़ में, या लूज कपड़ा पहनेगा तो दौड़ में वेगता या स्पीड मिलने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के दास कह रहे हैं, तो हर एक क्या है? उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली। दो बातें इधर लिखा है, एक तो बोझ है, दूसरा पाप है। एक तो बोझ है, दूसरा पाप है। ये दोनों हम हमारे दौड़ में रुकावट डालते हैं। क्या समझ में आए? क्या क्या बातें रुकावट डालते हैं? एक तो बोझ समझते हैं क्या है? क्या है बोझ? हाँ जी, नहीं, वो बोझ नहीं है। जो एक प्रार्थना करने के लिए एक बोझ होते हैं, वो आपके, वो सही बोझ है। लेकिन दूसरा एक बोझ है, मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं। उसने मुझे ऐसा किया, क्यों? वो एक बोझ है। उसने मेरे खिलाफ, वो हमारे अंदर क्या है? बोझ है। हालेलुया। वो आपके दौड़ को क्या करेगा? रुकावट डालेगा। आपके अंदर किसी के प्रति या किसी बात के प्रति बोझ आपके अंदर है। उसने मुझे या किसी दूसरों ने आपके जीवन में किया हुआ एक दुख है, एक बोझ है आपके अंदर। वो बोझ आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? आपको ठीक से दौड़ने के लिए ये अवसर नहीं मिलते हैं। क्या कितने लोगों को समझ में आया? मुझे पता नहीं। समझ गया? क्या आपके जीवन में कोई बोझ है? किसी बात के प्रति कोई बोझ है? या हो सकते हैं आपके बीमारी के प्रति होगा, हो सकते हैं आपके बच्चों के प्रति बोझ होगा, और या ऐसे काफी बोझ इस दुनिया के सफर में हमारे जीवन में आते हैं। क्या आते हैं कि नहीं आते हैं? किसी को कुछ कमी है, या किसी को क्या है, बच्चे ना होने का बोझ है, किसी को नौकरी ना मिलने का बोझ है, किसी को क्या है, भविष्य की चिंता है। ये सब एक बोझ है। इनमें से ये तो अक्सर ये पाप नहीं होते हैं, लेकिन बोझ है। लेकिन ये बोझ आपको आगे बढ़ने के लिए रोक देते हैं। ये परमेश्वर के दास कह रहे हैं।
ये जो बोझ है आपको दौड़ने के लिए, ठीक से दौड़ने के लिए आपको रुकावट, हाँ जी, समझ में आए? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर कोई बोझ है, इस प्रकार की बोझ है? तो यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस बोझ से विश्राम दूंगा। क्या आज भी हम यीशु मसीह में हैं, और लेकिन आज भी हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ बोझ रखकर हम जीवन बिताते हैं? हालेलुया। वो बोझ क्या है हमें समझने की आवश्यकता है, और हम यीशु मसीह के ऊपर डालने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करना है? वो बोझ क्या है हम समझना है, और वो बोझ यीशु के हजूरी में या उस क्रूस के नीचे छोड़ना है। हालेलुया। कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, या टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन क्या होते हैं? ये टेंशन क्या है? कोई ऐसी पढ़ाई के विषय में होगा, या कोई और बातें होगा, अलग अलग प्रकार के टेंशन आ जाते हैं। लेकिन हमें टेंशन आने की जरूरत, हमारे लिए एक अच्छा, हमारा बोझ उड़ाने वाला एक प्रभु हमारे साथ है। इसलिए बोझ हम अपने ऊपर लेकर चलने की जरूरत, कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में बोझ नहीं आएंगे, बोझ तो आएंगे, लेकिन हमारे पास एक अच्छा प्रभु है उस बोझ को उतारने के लिए। हालेलुया। मैंने काफी दिनों पहले एक उदाहरण आपको बताया होगा, या बताया है, शायद आपको याद नहीं होगा, या कुछ लोगों को याद होगा। एक बुजुर्ग माता अपने सिर पर एक लकड़ी का क्या है गठरी लेकर जा रहे थे, और उस एक बैलगाड़ी लेकर, बैलगाड़ी जो पुराने समय में एक बैलगाड़ी होता था, शायद आपने देखा हो, हमारे जगह में होता था। तो सुबह सुबह वो क्या करते हैं, वो बाजार में जाते हैं, सामान चावल वगैरह बोरी ये लेकर क्या करते हैं, वो बैलगाड़ी में डालकर लेके आते हैं। ऐसा समय था। तो ऐसा एक बैलगाड़ी में एक व्यक्ति जा रहा था। उस समय इस माताजी के ऊपर दया करके माताजी को कहा कि आप इधर बैठो, मैं आपके घर में छोड़ दूंगा। तो माताजी तो बैठ गया, लेकिन देखो वो जा रहा था, जाते समय ये पीछे मोड़कर नहीं देखा, जाते जाते पीछे से आवाज आ रहे, ऐसा आवाज आ रहे। जब पीछे मोड़ कर देखा तो माताजी अपना बोझ कहाँ रखा है, अपनी गठड़ी कहाँ रखा है, सिर पर रखा है। माताजी ये क्या कर रही है, तुम ये गाड़ी पर रखो, ये नीचे रखो। तो माताजी कहने लगा, माताजी ये कहने लगा, ये बैल तो को इतना बोझ देना नहीं, बैल को इतना बोझ नहीं देना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस प्रकार है हम तो ये बातें सुनकर हंसते तो मुस्कुराया, लेकिन सचमुच ऐसा ही हमारा जीवन भी। हम यीशु के पीछे चलते तो है, लेकिन वो बोझ क्या नहीं करते हैं, यीशु के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो ये बोझ आपको सही रीति से प्रभु में चलने के लिए, या ये दौड़ने के लिए आपके लिए क्या है, रुकावट है। आपको सही रीति से दौड़ नहीं पाएंगे। आज सुबह के समय प्रभु की उपस्थिति में आप लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके बोझ क्या हैं? आपके लिए एक अच्छा प्रभु है। प्रभु ने कहा, तुम अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा ऐसा, दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा
आज तक नहीं कहा है तू अपने बोझ को मेरे ऊपर। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जो अपना बोझ भी उनके ऊपर डालना चाहते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा ना कहा कि तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम। हालेलुया। क्या कौन सा बोझ है आपके अंदर? आपके अंदर आज अपने आप को जांचिए, पीछे मुड़कर देखिए, मैं किस बोझ के साथ आज प्रभु के भवन में आए हैं। आप अपने आप को जांचना है। आज वो बोझ यीशु की उपस्थिति में छोड़कर जाना है, वो बोझ को लेकर नहीं जाना है। हन्ना बोझ के साथ परमेश्वर के भवन में आई। कहां आई? हन्ना उनका बोझ क्या था? और उनके पास कोई एल्काने को 2 पत्नी थी। उस बहुत पुरानी बात है, उस समय 2 पत्नी को रखती थी, 2 ज्यादा पत्नी को भी रखती थी। पहली बात है, तो उनके पास 2 पत्नी थी। एक का नाम है पेनीना, दूसरा का नाम हन्ना। पेनीना के साथ बच्चे थे, लेकिन हन्ना के साथ क्या नहीं था? हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। वो काफी साल ये बोझ को लेकर चला, रोते रहा, पीटते या अपने पति को बोलते रहा, अपने दुखी होते रहा, और पेनीना इसको ताना भी मारती थी, और ये इनके पास बच्चे नहीं है, और इनके पास बच्चे नहीं है करके, और ये श्रापित है करके बोलकर इनको ताना भी। हो सकते है आपको भी लोगों ने आपको भी किया हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो हन्ना ने क्या किया? अपने बोझ परमेश्वर की हजूरी में लेके आया। बाइबल में लिखा है उसका होठ हिल रहा था, लेकिन उसके आवाज बाहर। परमेश्वर के भवन में जाकर वो अपने हृदय की गहराई से अपने बोझ को परमेश्वर की उपस्थिति में उतार दिया। उस समय उस कलीसिया का उस मंदिर का याजक आकर कहने लगा, तो कब तक मदिरा पीकर ऐसा रहेंगे? तब उसने सोचा कि मदिरा पीकर बैठी है या शराब पी के बैठी है, लेकिन हन्ना ने कहा, मैंने शराब नहीं पिया, मैंने कोई ऐसा मदिरा, मेरे अंदर एक बोझ है, उस बोझ को लेकर मैं प्रभु की उपस्थिति में आई हूं। और उस समय परमेश्वर या याजक ने बताया, जा कुशल से जा, तेरे मन की इच्छा प्रभु पूरा करेगा करके। और फिर उसके बारे में लिखा है, फिर उसका मन उदास नहीं हुआ। फिर हन्ना का मन उदास, उसका बोझ कहां चले गया? और उस भवन में छोड़ दिया, और प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, और खुशी के साथ चले गया। फिर अपने बच्चों के प्रति ना रोया, ना दुखी हुआ, और बच्चे के लिए रोया या दुखी नहीं हुआ। 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उसको क्या दिया है? एक बेटे को देकर आशीष दिया है। हालेलुया। हो सकते हैं आपके जीवन में भी लोग आपको ताना मारते होंगे, दुख देते, आपके अंदर भी ये बोझ होगा, लेकिन आप अपने बोझ को प्रभु के ऊपर छोड़ दो, यीशु के ऊपर छोड़ दो। यीशु ने कहा, तो अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए चिंता करेगा। हालेलुया। अगर आपने बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया है तो यीशु आपके लिए चिंता करेगा। हालेलुया। आज कोई बोझ को लेकर नहीं जाना है, आप घर में दुखी होकर नहीं जाना है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा कह रहे हैं, तू अपने बोझ को यीशु के ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु आपके लिए चिंता करेगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु को धन्यवाद करें। अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था, 100 साल हो गया,
100 साल हो गया उनके पास कोई संतान, हालेलुया। 99 साल हो गया कोई संतान नहीं हुआ। जब 100 साल हो गया, साइंस फेल हो गया, डॉक्टर ने कहा मुश्किल है और सारे काम फेल हो गया, लेकिन परमेश्वर फेल नहीं हुआ। परमेश्वर फेल नहीं हुआ। और परमेश्वर ने 100 साल हो गया, उधर एक संतान को प्रभु ने उसको दे दिया। वो संतान है आज इस्राएल, हालेलुया। उनका संतान है। जब अब्राहम को 100 साल में संतान दिया, वो संतान है इस्राएल लोग, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बोझ को लेकर घर नहीं जाना, इधर ही छोड़ कर जाए और आनंद के साथ जाए, हालेलुया। मुझे नहीं पता आपका क्या बोझ है, क्या समस्या है, आप मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आपके समस्या क्या है, आपके जरूरत, आपके बोझ क्या है। आज प्रभु के उपस्थिति में छोड़कर आप खुशी के साथ जाए और गीत गाए, प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद करें। प्रभु आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। मेरे प्रार्थना को उत्तर दे दिया, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ आप चले जाइए तो प्रभु आपके लिए पूरा करेगा, हालेलुया। ये दौड़ने के लिए रुकावट क्या है? क्या रुकावट है? बोझ एक रुकावट है। दूसरी बात क्या है? पाप। दूसरी बात पाप रुकावट है। परमेश्वर ने ये दौड़ने के लिए हमें बुलाया है। बहुत सारे लोग ये दौड़ पूरा करके कहां बैठे हैं? गैलरी में बैठे हैं, स्वर्ग के गैलरी में। ऐसा लिखा है ना, पहला आयत फिर से पढ़ना। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। गैलरी में कितने लोग बैठे हैं? गैलरी में कितने लोग बैठे हैं दौड़ देखने के लिए? जो आज दौड़ रहा है, बहुत सारे लोग हमारे से पहले चले गया है स्वर्ग में। वो गैलरी में बैठा है और वो तालियां बजा रहे आपके दौड़ को देखकर, आपको प्रोत्साहन कर रहा है, हालेलुया। क्या प्रोत्साहन दे रहे? धीरे से दौड़ो, धीरे से दौड़ो, पीछे ना देखो, पीछे ना मोड़ो, धीरे से, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन यही सिखाते हैं। आप पीछे ना मोड़ो, धीरे से दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। जीवन के समस्या को, परेशानी को, बोझ को, पाप को आपको रोकने के लिए अवसर ना दे दो, धीरे से दौड़ो, हालेलुया, हालेलुया। पाप हमारे दौड़ को क्या करते हैं? धीमी कर देते हैं, धीमी। बोझ हमारे दौड़ को क्या करेगा? धीमी करेगा। पाप भी हमारे दौड़ को धीमी करेगा, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बाद में जो विश्वास किया है वो लोग हमारे से आगे चले गया, हम क्यों पीछे पड़ गया? हमारे जीवन में बोझ रखकर चलते हैं, पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो पीछे आए हैं वो आगे, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। जो हमारे से पीछे आए वो लोग आगे, लेकिन हम पीछे रह गया। क्या कारण है? एक तो बोझ, दूसरा पाप, हालेलुया। ये बोझ को हटाना है, यीशु के ऊपर छोड़ना है, पाप से पश्चाताप करना है, छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, हालेलुया। क्या है आज? कहां हम गिरा हुआ है? कहां गिरा हुआ है? हालेलुया। अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम किसी और को जांचने की जरूरत नहीं है, आप खुद जांचना है, खुद जांचना है। हम कहां गिरा हुआ है, कहां फंस गया है, कहां हमारा धीमी हो गया दौड़। तो वो परमेश्वर आपको मदद करना चाहते,
आपको मदद करने के लिए परमेश्वर तैयार है। प्रभु ने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है, तुम्हारा अधर्मों के कामों ने। पढ़िए वो वचन, यशायाह 59 का पहला, यशायाह 59। जल्दी हालेलुया। हाथ छोटा नहीं, उद्धार ना कर से, छुटकारा दे नहीं सके। फिर ना वो बहरा हो गया है, आपका प्रार्थना सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह, तो क्या कारण है? इधर क्या लिखा है? पापों के कारण परमेश्वर हमारे लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने पापों से पश्चाताप कर नहीं पा रहे। दानियल के समान एक दृढ़ ठोस फैसला लेने के लिए हम तैयार नहीं है, इसलिए क्या हो रहे हैं? परमेश्वर काम नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर का हाथ बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे पापों के कारण परमेश्वर काम नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। पाप हमारे दौड़ को क्या करते हैं? धीमी कर देते हैं। हालेलुया। कुछ पाप हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पर लिपटा हुआ है, एंटैंगल्ड है। क्या है? एंटैंगल्ड है। क्या हुआ? चिपका हुआ है। पाप चिपका हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमारे जीवन से उतार फेंकना है। कोलोसियों की पत्री में लिखा है ना, पुरानी मनुष्य को उनके कामों समेत उतार दो। पुराने मनुष्यत्व को, पुराने पाप के स्वभाव को अपने जीवन से उतार दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है। हालेलुया। तो आपके दौड़ को धीमी करने वाले हर एक पाप के बंधन को आपको खुद तोड़ना है। परमेश्वर क्या नहीं तोड़ेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपको वचन के द्वारा आपको याद दिलाएगा, लेकिन पाप को छोड़ना मेरे और आपका काम है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। पाप को छोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा याद दिलाएगा, वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा, वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। करना किसको है? आज्ञा मानना किसको है? मुझे और आपको करना है। हालेलुया। जब आप आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर आपके बोझ को, पाप को हमारे जीवन से, आपको धीरे से दौड़ने के लिए प्रभु मदद सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ गैलरी में बैठकर हमारे दौड़ को देख रहे हैं, हम कैसे दौड़ते हैं, लेकिन हम धीरे से दौड़े, विश्वास के करता। और हमें कैसे दौड़ना है करके लिखा है कि आगे लिखा है, किसको देखना है, ताकना है? विश्वास के करता, सिद्ध करने वाले। हालेलुया।
अगर हम लोगों को देखेगा तो हम ठीक से नहीं दौड़ पाएंगे, हमारे समस्या को देखेगा तो हम ठीक से दौड़ नहीं पाएंगे, हमारे जीवन का कोई भी ऐसी बातों को देखेगा तो हम क्या नहीं पर हमारे सरकमस्टेंस को, हमारे जीवन के दुख को, जीवन के कमियों को, जीवन के कुछ ऐसी बात को देखेगा तो हम ठीक से दौड़े। हालेलुया। हम अपने जीवन के कमियों को, बोझ को दूर करके यीशु को ताकते हुए हमें दौड़ना है। हालेलुया। हमारे आंख कहां फिक्स करना है, लगाना है? यीशु की ओर। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वत के ऊपर नहीं, परमेश्वर पर्वतों को बनाया हुआ परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। और परमेश्वर के ऊपर, उन ऊंचे स्थान पर, उन नदी पर, उस ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर की ओर मैं ताकता रहूंगा। हालेलुया। कि जय पाना है तो हमारे पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जय पाना है हमारे पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य कहां है? यीशु है। हालेलुया। हमारा लक्ष्य कहां है? कौन है हमारा लक्ष्य? हमारे लिए जीवन दिया हुआ यीशु। हालेलुया। हमारे लिए जीवन दिया हुआ यीशु की ओर हमें ताकते हुए दौड़ना है। हालेलुया। हमें समस्या की ओर ना देखे, परेशानी की ओर ना देखे, जीवन के कमियों की ओर ना देखे, जो लेकिन हमारे जीवन, हमारे दृष्टि किस पर रखें? यीशु की ओर रखें। हालेलुया। अगर यीशु की ओर हमारे दृष्टि को लगाए रहेंगे तो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमें मदद सहायता करेगा। आज सुबह के समय, इस दोपहर के समय अपने आप को देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपका लक्ष्य इस दुनिया में एक बड़ा अमीर बनना है या कुछ और? इस दुनिया की आशीषें आपका लक्ष्य? आपका लक्ष्य क्या है? अपने आप से पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है? अपने आप से पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे यीशु को पाना है, मुझे यीशु के लिए जीना है, मुझे यीशु के पास जाना है। हालेलुया। मुझे यीशु के लिए, मुझे यीशु को चाहिए, मुझे यीशु मसीह को चाहिए, मुझे यीशु के लिए, यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना है, मुझे यीशु के पास जाना है। हालेलुया। आपका लक्ष्य क्या है? हालेलुया। जोर से बोलिए, हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु। हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु। हम यीशु, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मुझे इस दुनिया के धन दौलत नहीं, मुझे इस दुनिया का खुशियां नहीं, मुझे सबसे बढ़िया, ये सबसे पहले यीशु चाहिए। हालेलुया। मुझे यीशु के लिए जीना है, मुझे यीशु के पास जाना है। क्या आपका लक्ष्य यही है? आपका लक्ष्य ये है? हालेलुया। परमेश्वर आपकी इस दुनिया की आशीषों को भी पूरा करेगा, लेकिन आप उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसको पाने की लक्ष्य नहीं रखना है। यीशु के पीछे चलेंगे तो यीशु आपके पीछे इन आशीषों को देगा, आपको देगा। आपके बच्चों की जरूरत, या आपके पास बच्चे नहीं है तो बच्चे आपको प्रभु देगा। आपको नौकरी नहीं है, प्रभु आपको नौकरी देगा। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? यीशु से प्यार करें, यीशु को अपनाएं, यीशु को लिए जिए, यीशु को के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, तो यीशु मसीह आपकी इच्छा, दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए पूरा। तो यीशु, हमारे आंखें कहाँ होना चाहिए? यीशु की ओर ताकते रहें। वो क्या करने वाला है? हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। या क्या लिखा है?
विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले। हाँ, वो हमारा विश्वास का कर्ता है। वो हमारा कौन है? विश्वास का कर्ता, और हमें सिद्ध करने वाला है। और उसी को ताकते हुए बहुत सारे लोग सिद्ध बनने के लिए अपने शक्ति से कोशिश करते हैं, अपने कोशिश से सिद्ध बनने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे और आपको अपने शक्ति से, अपने कोशिश से सिद्ध नहीं बन सकते हैं। जितना भी दलदल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेंगे और हमारा पांव फंसते जाएंगे। लेकिन कीचड़ से बाहर एक व्यक्ति खड़े हैं, वो हमें कीचड़ से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य हैं। वो कौन है? यीशु। वो आपको कीचड़ से क्या करेगा? बाहर निकालेगा, और आपको सिद्ध बनाने के लिए वो काबिल है। हालेलुया। आपको सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। तो सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए दौड़े। हालेलुया। और एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं, और उसके आगे तीसरा आयत पढ़ना। तो तुम क्या ना करो, साहस ना छोड़ो। बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हमने विश्वास किया है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो प्रभु ने क्या किया है? दूसरा पद में लिखा है क्रूस को सह लिया। वो कहां लिखा है? एक बार और दूसरा आयत पढ़ना। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। हाँ, वाह, क्रूस का दुख सहा। हाँ, इधर यीशु मसीह ने क्या सहा है करके लिखने के बाद तीसरे आयत में कह रहे हैं कि तुम साहस ना छोड़ो। तीसरे आयत में क्या लिखा है? हमारा जो प्रभु यीशु क्रूस का दुख भी सह लिया। इतना दुख सह लिया, क्रूस का भी मृत्यु ले लिया, दुख सहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो उस यीशु को ताकते रहो। और इसलिए ताकना है कि हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, समस्या आते हैं, बीमारी, तंगी, परेशानी आते समय हम साहस ना छोड़ो। हालेलुया। क्या समझ में आ रहे हैं? जब हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, समस्या आते हैं, तंगी आते हैं, तब हम भी क्या नहीं करना है? साहस नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे से पहले हमारा जो गुरु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्रूस का भी दुख सह लिया है। हालेलुया। और अब वो कहां बैठे हैं? पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। हालेलुया। उनके जीवन का दुख उनको खत्म नहीं कर पाया। क्रूस का दुख उनको क्या नहीं कर पाया? खत्म नहीं कर पाया। आपके जीवन का दुख भी आपको खत्म नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है शैतान आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के समस्या, परीक्षाएं लेके आते हैं, लेकिन वो समस्या, वो परीक्षाएं आपको खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु इन सारे शैतान के शक्ति पर
सारे बीमारी के ऊपर, सारे समस्या के ऊपर जय पाया है। हालेलुया। तो पौलुस प्रेरित कहते हैं उसको ध्यान करो, उसको ध्यान करो, साहस ना छोड़ो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में समस्या आएंगे। हमारा गुरु यीशु मसीह, हमारा प्रभु, वो सब कुछ सह लिया है, हमारे से पहले सह लिया है। और परमेश्वर के दास कह रहे हैं उसको देखो, वो कितना दुख सह लिया है मेरे लिए, आपके लिए। तो इसलिए तुम्हारे विश्वास की ये दौड़ में तुम्हारा विश्वास भी कमजोर, साहस ना छोड़ो, तुम भी विजय पाएंगे। हालेलुया। तुम भी जय, तुम्हारा प्रभु, हमारा प्रभु जय पाया है, इसलिए तुम भी जय पाओगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ना है। हालेलुया। लास्ट बात, धीरज से कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़। धीरज का मतलब क्या है? परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? स्थिर होकर, है ना? क्या है? स्थिरता से, स्थिरता हिंदी शब्द है स्थिरता, यानी कि लगातार एक ही स्पीड में। हालेलुया। धीमी करने वाली बातें क्या है हमने देखा है, और उन बातों को छोड़कर हमें क्या करना है? परसिस्टेंस या क्या है, कंसिस्टेंस में, या कैसे? तो हमें लगातार धीरे धरते हुए हमें क्या करना है? ये दौड़ना है। हालेलुया। मसीही जीवन 100 मीटर का दौड़ नहीं है, 200 मीटर का दौड़ नहीं है, 400 मीटर का दौड़ नहीं है। मसीही जीवन क्या ऐसा दौड़ है? बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? मसीही जीवन का ये दौड़ के बारे में पौलुस लिखा है कि धीरे से दौड़ना है। ये 100 मीटर का दौड़ नहीं है। मतलब क्या, समझ में नहीं आ रहा? 100 मीटर का दौड़ थोड़ा सा दूरी है, या 200 मीटर का दौड़ स्कूल में जो दौड़ाते हैं वो थोड़ा सा एक दूरी है, 400 मीटर का भी होते हैं। और लेकिन मसीही जीवन का दौड़ मैराथन है, मैराथन दौड़ है। मैराथन क्या दौड़ाते हैं पता है? आपने सुना है? नहीं सुना? मैराथन दौड़ सुना नहीं है? ये तो दौड़ वो चलता रहते हैं। हालेलुया। वो कितना किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ते हैं। हालेलुया। तो ऐसा है तो मसीही जीवन का ये दौड़, इस दौड़ में कैसे दौड़ना है? पहली बात क्या बताया था? कैसे दौड़ना है? भूल गया। बोझ को दूर करना है, पाप को दूर करना है। बोझ को दूर करना है, पाप से पश्चाताप करके छोड़ना है। दूसरी बात, यीशु को ताकते हुए दौड़ना है। और तीसरी बात, धीरे से दौड़ना है। हालेलुया। तो हमें यीशु को ताकते हुए दौड़ना है। हालेलुया। हमें काफ़ी बात, हमें इस दुनिया में हमारे दौड़ को धीमी करने वाली बहुत सारी बातें आएंगे। दुनिया की खुशियाँ, अट्रैक्शन, पाप, बहुत सारे बोझ, ये सब कुछ हमें धीमी कर देंगे, करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी बातें धीमी करने के लिए अवसर ना दे। हम अपने आप को डेली अपने आप को जांचें, क्या कोई बोझ तो नहीं आए, कोई बोझ तो मेरे मन में तो नहीं, कोई पाप तो मेरे मन में नहीं, क्या कोई पाप मैंने तो किया नहीं। अपने आप से सवाल पूछते रहना है। वो सवाल हमारे जीवन को क्या करेगा? और सुधरने के लिए मदद सहायता करेगा। हमारा लक्ष्य कहाँ है? अपने आप से पूछना है, मैं कहाँ, किसके लिए दौड़ रहा हूं? मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं? मेरा दृष्टि कहाँ है? हालेलुया।
तो अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम धीरज से दौड़ना है, हमारा एक ही लक्ष्य है और यीशु हमारा लक्ष्य है, और यीशु मसीह के लिए जीना हमारा लक्ष्य है। इस दुनिया का जीवन खत्म होने के बाद हमें यीशु के पास पहुंचना है। हालेलुया। ये लक्ष्य के साथ ये दौड़ने के लिए परमेश्वर आप सबको मदद सहायता करें, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें।